गंगा माँ से जीतने के लिए मेरे बच्चे ही मिले थे क्या? चुप कर। क्यों इतना चिल्ला रही है? ये शादी का घर है, समझी? श्राद्ध का घर नहीं है। आपको क्या है? आपने हमसे बिना पूछे उन्हें भेज दिया। अब उनका क्या होगा, वो कैसे होंगे, ये सोच सोच कर मेरी जान जा रही है। ए, बस बहुत हुआ, बस कर, चुप। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जन्म दिया है तो फिक्र सिर्फ तुझे ही है क्या? हमें नहीं है। वैसे भी अब तक तो बच्चों की शादी अच्छे से हो भी गई होगी। वो क्या है कि हम साथ रहकर अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे पाए। पर कोई बात नहीं, हमारे बच्चों की शादी उनकी मर्जी से हो गई, यही जरूरी बात है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, वो जहाँ भी रहे बस खुशहाल जिंदगी जिए। आप जैसा जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा क्या? गंगा माँ बाहर आ गई है, नंबूदरी गांव छोड़कर भाग गया। अब गंगा माँ मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगी? बहुत डर लग रहा है। अपनी बकवास बंद कर। उस गंगा माँ का श्राप सिर्फ इस गांव तक ही है। इस गांव के बाहर जाने वालों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो भी 48 दिनों के लिए ही ना। उसके बाद उन्हें बुलाकर इस गांव में बड़ी दावत दूंगी। ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में गंगा माँ को सामने से देखा है ना आपने? इतने सालों से होने वाली घटनाओं के बारे में अच्छी तरह जानती है ना आप? और सब कुछ जान के भी आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा क्या होगा? चुप कर। तू अगर अपना ये रोना धोना और अपनी बकवास बंद करेगी तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नरसिम्हा। दादी। शादी के घर को ऐसे श्राद्ध का घर मत बनाओ। अपनी बीवी को समझा दो। बहुत सालों के बाद हमारी जमींदारी में कुछ अच्छा हुआ है। अपनी बीवी से कह कि बकवास बंद कर दे। देखो, दादी ने क्या कहा तुमने सुना ना? सब कुछ सुन रही हूँ मैं। इस घर में रोने का भी हक नहीं है क्या मुझे? उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सोचकर मेरा दिल तड़प रहा है। जो कुछ हुआ उसे देखकर हंसती रहूं क्या मैं? जन्म दिया है मैंने उन्हें। देखो, मैं भी उसका पिता हूँ, मुझे फिक्र है और मैं भी प्यार करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो। कैसे चुप रहूंगी मैं? कैसे चुप रह सकती हूँ? हे माँ, ललिता अंबिके माता, मेरे बच्चों के साथ कुछ मत होने दीजिएगा। आपको ही रक्षा करना पड़ेगा। गंगा माँ की वजह से मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको ही बचाना होगा। ये तो मुरली का नंबर है। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। शिवा भी फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन अब उसको तो मैं कुछ बता नहीं सकता ना। वो क्या है कि शादी भी बहुत अच्छे से हो गई है। हाँ, वो क्या है कि कल सुबह की फ़्लाइट है सिंगापुर के लिए। एक मिनट ज़रा वेट करना। भाई साहब, ये आपका गमछा है ना? इस गमछे ने मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। इस धरती में हमें
जीना और मरना होता है, एक एक कदम ध्यान से रखना चाहिए। मेरी ये सलाह जिंदगी भर मानते रहना। सही कहा आपने, ये लीजिए। भाई साहब, सौम्या, आज मैं कितना खुश हूं तुम्हें पता है? जब से तुम्हें मैंने प्यार किया है ना, उस दिन से आज का वेट कर रहा था। वाह, कितने दिनों के बाद, कितनी मेहनत के बाद तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है मैंने। हम दोनों जो सोच रहे थे, आखिरकार आज वो दिन आ गया। आज हमारी शादी हो गई। क्या हुआ सौम्या? कुछ नहीं, तुम्हारी ये सब बातें सुनने के बाद ही मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन पापा और दीदी को बिना बताए हमारी जिंदगी की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अब तक मेरे पापा और दीदी को सब पता चल गया होगा। उनकी क्या हालत होगी पता नहीं। पूरे गांव को पता चल गया होगा। शायद दीदी और पापा यहाँ पर भी आए होंगे। शिवा के जरिए हमें ढूंढ रहे होंगे। उस दिन तुमने मुझे वश में करके बुलाया था तो पापा ने मुझे माफ करके स्वीकारा था। लेकिन अब सौम्या, मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं अब? और सिर्फ एक कारण के लिए हम दोनों जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। माँ बाप शुरू में नाराज जरूर होते हैं, पर बाद में उनकी नाराजगी हमसे दूर हो जाएगी। हम दोनों जाकर उनसे मिलेंगे ना, और वो दोनों देखना हमें जरूर स्वीकार कर लेंगे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गई ना? देखो, अब बिल्कुल भी उदास मत हो तुम। दिव्यानी और शिवा की भी शादी हम दोनों करवाएंगे। देखो, आज के बाद से जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। जब तक तुम चाहोगी तब तक मैं इंतजार भी करूंगा। तो अब तुम सुकून के साथ सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हमें 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। ओके, गुड नाइट। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं होंगे खुश? प्यार करने वाले के साथ शादी हो जाए ये बहुत तकदीर की बात होती है। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। एक दिन देखा, दूसरे दिन प्यार शुरू हुआ और अब हमारी शादी हो गई है। हमारा फर्स्ट नाइट। तो ये बात है, तुम्हारी खुशी का कारण ये है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, ये किसने कहा तुम्हें? वो तो है, फल यहाँ पे रखा हुआ था ना, वो तो भूख लगे तो खाने के लिए रखे हैं। ऐसा क्या? हाँ, हमारी फर्स्ट नाइट सिंगापुर में होगी। भैया ने कहा था ना, भूल गए? तो फिर आज? हाँ, यहाँ चादर रखी है, ओढ़ कर चुपचाप सो जाओ। तुम हो तो चादर की क्या जरूरत है? क्या क्या हुआ? कोई आवाज मुझे सुनाई दी। कैसी आवाज? करके कुछ ऐसी आवाज, बहुत डरावनी आवाज थी। ये बस तुम्हारा वहम है। हो सकता है। तो फिर फर्स्ट नाइट आज नहीं होगी ना? बहुत खुश हो रहे हो? सिंगापुर जाने के बाद ही फर्स्ट नाइट होगी। आज हमारी फर्स्ट नाइट नहीं है। क्यों इतनी जल्दबाजी है? अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? वो नहीं, वो रिहर्सल में थोड़ा चुम्ही। क्या कहा? चुप करो। चाहो तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये सब आज नहीं कर सकते। चलो तुम बाहर जाओ। जाओ ना, बाहर जाओ। प्लीज 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 बाहर जाओ। मैं यहाँ अकेली सोऊंगी, तुम बाहर जाओ। जाओ, तुम बाहर हॉल में जाकर सो जाओ। जाओ जाओ ना। ठीक है, ओके ओके। तो बात तो करोगी ना? प्लीज। अब आए ना रास्ते पर। क्या बात करेंगे वैसे? कुछ भी कह सकते हो। मैं अगर तुम्हें नहीं मिलता तो क्या होता? बताओ ना प्लीज। क्या होता? हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है ये सोचकर इंद्रधनुष को देखती बैठती बस। तुम्हारी जिंदगी बदलने का जो कारण है वो मैं ही हूं ना? सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि मेरे भैया की लाइफ भी सौम्या की वजह से पूरी तरह से बदल गई है। ठीक है, हमें कोई कमी हुए बिना अच्छे से जी कर दिखाना है। उस गांव का नाम भी बदलना होगा। कैसे? कनिकापुर को शादिकापुरम करना होगा। उसे देखकर गांव की बाकी लड़कियां भी शादी जरूर करेंगी। अगर हम शादी तुम्हारे गांव में ही करते तो आज हम आजादी से रह सकते थे ना। लेकिन अब हम शादी होने के बाद हनीमून के लिए जाने वाले हैं। हम कितने लकी हैं ना। मेन स्विच मैं ऑफ करता हूँ। हाँ, जा जल्दी जा।
पावर ठीक से कटना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं, वरना सबके सब पकड़े जाएंगे। पावर कटते ही वो लड़की बाहर आएगी। हाँ मैं कर रहा अब हूँ। हम सब तैयार हैं, तो जल्दी से पावर कट कर। ये लो। ये क्या, ये लाइट को क्या हो गया? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं ना? किसने कहा? हमारा शगुन अच्छा है। अब किसने कट किया पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया। लाइट चली गई लगता है। माँ जी, प्रभा, मुरली, इंदु, कहाँ हैं सब लोग? इंदु, तुम हो इंदु? मैं तो डर गया था। सॉरी भैया, माँ ने ये कैंडल आपको देने के लिए कहा है। थैंक्स। लाइट कब आएगी? पता नहीं भैया। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है भैया।